हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सी लैंग्वेज कुछ बेसिक एग्जांपल के थ्रू लर्न करेंगे। तो देखते हैं कि कैसे सब कुछ बेसिक प्रॉब्लम दी गई हैं और उनको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। पर मान लो आपको ये दिया गया है कि राइट अ सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। तो इसको कैसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या दिया है कि राइट अ सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। तो एरिया रेक्टेंगल का क्या होता है बच्चे? किसी भी रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय उसकी विड्थ। मान लीजिए एल है और एच है। ये कोई रेक्टेंगल है तो इसका एरिया क्या होता है? एरिया इक्वल टू होता है एल मल्टीप्लाई बाय। ये फॉर्मूला आपने बचपन से पढ़ता आ रहे हैं। तो ये तो समझ में आ गया कि एरिया किस फॉर्मूले से निकलेगा, लेकिन इसके लिए हमें सी प्रोग्राम लिखना है। क्या लिखना है? सी प्रोग्राम जो आपका किसी रेक्टेंगल के का एरिया कैलकुलेट कर दे, किसी आयत का क्षेत्रफल कैलकुलेट करके आपको ये दे दे। इतना समझ में आ गया। अब जब आप प्रोग्राम बना कोई भी प्रॉब्लम देखते हैं बच्चे कि किसी भी प्रॉब्लम का कोई प्रोग्राम लिखना होता तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करते हैं कि उस प्रॉब्लम में आपको इनपुट कौन कौन से लेने हैं। इनपुट यूजर से उस दिन बताया था कि स्कैनर के थ्रू इनपुट लेते हैं तो कौन कौन से इनपुट वेरिएबल हैं, ठीक है, वो डिसाइड करते हैं। सबसे पहले पहले तो इसमें इनपुट वेरिएबल और फिर टोटल वेरिएबल कितने हैं। तो इसमें टोटल वेरिएबल कितने हो गए? एक तो आपका जो यूजर से लोगे वो एल हो गया, एक एच हो गया और एक एरिया मान लीजिए उसका ए मान लीजिए। 3 वेरिएबल की नीड पड़ेगी। उसके बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि इनके टाइप क्या होंगे। इनके टाइप क्या होंगे, इसका डेटा टाइप। तो किसी रेक्टेंगल की लेंथ क्या होती है? कोई रियल नंबर ही होगा, 1.2 2.3 ऐसे ही होगा। तो हम क्या होगा, लेंथ विड्थ भी क्या होगी, एच क्या होगी, वो भी फ्लोट होगा। और इन दोनों का कैलकुलेट होके जो आएगा एरिया वो भी क्या होगा, फ्लोट होगा या रियल नंबर होगा, ठीक है। तो ये डिसाइड कर लिया हमने कि कितने वेरिएबल चाहिए। 3 वेरिएबल चाहिए और तीनों का टाइप क्या है, रियल नंबर है। इसका मतलब वो फ्लोट से उनका डेटा टाइप फ्लोट होगा। और उनमें से 2 वेरिएबल आपकी आपका यूजर प्रोवाइड करेगा और एक वेरिएबल होगा वो आपका कैलकुलेट होके उसकी वैल्यू आएगी। ये सबको समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया कि हमें 2 वेरिएबल यूजर से एंटर कराना है, रेक्टेंगल का लेंथ और हाइट या विड्थ, और उसको कैलकुलेट करके हमें एरिया निकालना। तो आपको अब इसके लिए प्रोग्राम लिखना है। देखिए कैसे लिख सकते हैं हम। आपका वही आपका सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड कराएंगे। इंक्लूड std.h। फिर मैं मेन फंक्शन लिखता हूं, इंट मेन। और सबसे पहले उन वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। जो भी वेरिएबल यूज करने जा रहे हैं आप
सबसे पहले क्या करोगे, उसको डिक्लेयर करोगे। तो फ्लोट आपने एक ले लिया, आपने लेंथ के लिए एल ले लिया, कॉमा हाइट या विड्थ के लिए एच ले लिया और एरिया के लिए ए ले लिया। तीनों आपका फ्लोट टाइप का होगा, सेमीकोलन। अब उसमें से आपका जो लेंथ वाला होगा वो भी यूजर से इनपुट होगा और हाइट वाला। तो एक मैसेज प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट एंटर द लेंथ। स्कैनर, अब ये मैसेज प्रिंट किया, उसको स्कैनर के थ्रू आप एंटर करा सकते हैं। एड्रेस ऑफ किसकी जगह पे जाएगा, एच की जगह पे जाएगा। एच नहीं, एल है, सॉरी, ये एल, ठीक है। ये आपका एल। फिर दूसरा एक मैसेज प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट एंटर द विड्थ। आप स्कैनर के थ्रू इसको स्टोर करा लीजिए, परसेंट एड्रेस ऑफ एच, ठीक। ये एल था। अब आपको लेंथ मिल गई, विड्थ मिल गई, आपको अब क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। तो आप उसके लिए क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे। तो ए इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाई, तो मल्टीप्लाई का साइन ये आएगा आपका, और एच सेमीकोलन। अब एरिया मिल गया, अब इसको आप प्रिंट कर दोगे, प्रिंट परसेंट एफ और ए, ठीक है। फिर रिटर्न 0। ये आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। तो ये बात समझ में आई सबको। आपको एरिया कैलकुलेट करना था, तो आपने एक वेरिएबल लेंथ ले लिया और एक विड्थ के लिए एच ले लिया, फिर एक एरिया के लिए ए ले लिया। उसमें से लेंथ और हाइट या विड्थ की वैल्यू आपने यूजर से एंटर करा ली, इसके थ्रू लेंथ एंटर किया हो गया, इसके थ्रू हाइट एंटर हो गई, फिर फार्मूला लगा के आपने एरिया कैलकुलेट कर लिया, फिर उसको प्रिंट कर लिया। ये आपका पूरा कंप्लीट प्रोग्राम बन गया। ये इससे ये समझ में आया कि जब भी कोई प्रॉब्लम सी में दी गई हो, तो सबसे पहले ये सोचते हैं कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कितने वेरिएबल रिक्वायर्ड होंगे और उनके टाइप क्या होंगे। ये सबसे पहले डिक्लेयर कर लेंगे, फिर उनमें से कितने वेरिएबल यूजर एंटर करेगा या उसको यूजर प्रोवाइड करेगा। तो उसके लिए आप स्कैनर फंक्शन से आप एंटर करा लेते हो, उसकी इनपुट ले लेते हो, फिर आप जो भी लॉजिक लगाना होता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो भी फॉर्मूला वगैरह जो भी लगाना होता है आप लिखते हो, फिर आपका काम हो जाता है। चलो एक नया प्रोग्राम करते हैं। एक दिया गया है कि राइट अ सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो किसी रेक्टेंगल का पेरीमीटर अथवा परिमाप क्या होता है, किसी रेक्टेंगल का परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर इक्वल टू होता है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस विड्थ, ये होता है ना। अगर एल ये है, विड्थ ये है, तो इसके लिए सी प्रोग्राम लिखना है। तो फिर देखिए एनालिसिस करते हैं इसकी। आपको क्या दिया गया है, आपको लेंथ दिया गया है, विड्थ दी गई है और पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। तो आप क्या एज्यूम कर लोगे, यूजर से क्या एंटर करा लोगे, उसकी लेंथ और विड्थ
और पेरीमीटर कैलकुलेट करा लोगे। तो सबसे पहले जब आप स्टार्ट करोगे तो ये देखोगे कि आपके कितने वेरिएबल चाहिए। वेरिएबल इसमें भी वही उतने चाहिए, एक एल लेंथ चाहिए, एक विड्थ चाहिए और एक, अब इन दोनों को जो कैलकुलेट होके जो स्टोर करेगा वो पेरीमीटर। तो मान लो इसको मैं एल और डब्ल्यू और पी स्टोर का, ये हो गया। अब इन तीनों के टाइप डिसाइड करोगे, टाइप क्या होंगे। तो लेंथ क्या हो सकती है, फ्लोट ही हो सकता है, रियल नंबर, विड्थ, और दोनों को जब कैलकुलेट होके आएगा तो वो भी एक रियल नंबर ही होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब उनमें से ये दो वैल्यू जो हो गए एल और डब्ल्यू, आपका क्या होंगे, ये दोनों आपके यूजर एंटर करेगा और ये कैलकुलेट होके आएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए फिर से इसको करते हैं। आप पहले प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, वैसे ही हेडर फाइल, हेडर फाइल लिखते हैं पहले। हैश include stdio डॉट h, फिर इंट, मेन फंक्शन आएगा, मेन पहले डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल फ्लोट, लेंथ हो गई, विड्थ हो गई, और पेरीमीटर के लिए पी ले लिया, सेमीकोलन। फिर अब इस बार हम एक प्रिंटफ में मैसेज एक ही साथ एंटर करा लेंगे। एंटर द, ये देख लेंगे कि हम एक साथ भी करा सकते हैं। एंटर द लेंथ एंड विड्थ। ठीक है, स्कैनफ %f कॉमा एड्रेस ऑफ एल कॉमा एड्रेस ऑफ विड्थ, सेमीकोलन। फिर जब आपके लेंथ और विड्थ आ गए तो फॉर्मूला लगाएंगे, P इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई लेंथ प्लस विड्थ, इस ब्रैकेट को बंद करेंगे और सेमीकोलन। फिर आपका उसको प्रिंट कर लेंगे यूजर के लिए, पेरीमीटर इक्वल टू %f। अब देखिए ये मैसेज एज इट इज पेरीमीटर करेगा %f, और आपका उस वेरिएबल का नाम क्या है, p। ठीक है, रिटर्न, ये समझ में आ गया सबको। ये पूरा सबको समझ में आ गया। तो ऐसे हम लोग कर लेंगे। ये प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नई प्रॉब्लम है बच्चे कि राइट अ सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ स्क्वायर। अब देखिए, कोई कहे कि आपको स्क्वायर का किसी वर्ग का क्षेत्रफल कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले क्या सोचेंगे, ये सोचेंगे कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर का। तो क्या होता है, ए स्क्वायर। ठीक है ना, एरिया इक्वल टू जितने भी आपकी साइड है, मान लीजिए उनकी साइड का ए है तो उसका ए मल्टीप्लाई बाई ए या ए स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखिए इसमें आपको करना क्या है, आपको यूजर से क्या एंट्री लेनी है, कितने वेरिएबल चाहिए, ये आपको सोचना पड़ेगा। तो
सबसे पहले तो आप एक स्क्वायर डिक्लेयर करेंगे। मान लीजिए उसकी लेंथ ए है, सारी साइड्स ए है, तो इसका एरिया क्या होगा? एरिया इक्वल टू ए स्क्वायर होगा, ये होगा। तो उसमें से ये जो एक वेरिएबल उसकी साइड हो गई, वो कौन यूजर करेगा? एंटर करेगा यूजर। तो एक वेरिएबल तो ये हो गया, उसका टाइप क्या होगा? फ्लोट। एक वेरिएबल ये हो गया और एक वेरिएबल एरिया होगा, जो एक वेरिएबल एरिया वाला होगा जो कैलकुलेट होके आएगा, और ये करेगा यूजर एंटर। इन दोनों के टाइप क्या होंगे? एरिया लेंथ क्या हो सकती है? फ्लोटिंग ही या रियल नंबर, दशमलव संख्या हो जाएगी, कैलकुलेट होके भी एरिया है। आसान है, कर लेंगे। चलिए करते हैं। आप वैसे ही आप हैश include stdio.h int main। इस वेरिएबल कितने होंगे? दो। तो मान लीजिए आपने फ्लोट एक तो लेंथ के लिए ए ले लिया, और एरिया के लिए मान लीजिए एरिया ही आपने लिख लिया। ठीक। आप एक मैसेज प्रिंट करेंगे, प्रिंटफ एंटर द साइड लेंथ। साइड की कितनी आपकी लेंथ है, फिर उसको स्कैन अप कर लेंगे। स्कैन अप से एंटर %f एड्रेस ऑफ ए। फिर फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया इक्वल टू, अब क्या है, ए स्क्वायर। तो स्क्वायर का कोई भी सी में फंक्शन नहीं होता है, तो स्क्वायर के लिए आप सीधे ए मल्टीप्लाई बाई ए लिखेंगे। फिर प्रिंटफ एरिया इक्वल टू %f और वेरिएबल का नाम, फिर रिटर्न 0। ये समझ में आ गया सबको? तो सबको समझ में आ गया। तो सबसे पहले आपने क्या किया, एक दो वेरिएबल ले लिए, एक का नाम ए रख दिया, एक का नाम एरिया लिख दिया। ए की वैल्यू को आपने यूजर से एंटर करा लिया, फिर ए मल्टीप्लाई बाई ए कर लिया, और प्रिंटफ एरिया इक्वल टू %f a रिटर्न 0। तो समझ में आ गया? अब नई प्रॉब्लम करते हैं। मान लीजिए बच्चों, आपको एक प्रॉब्लम दी गई है कि राइट अ सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ y इफ x is provided by, if value of x is provided by user। तो आपको एक फार्मूला दिया गया है, और उससे फार्मूले का यूज करके y का वैल्यू कैलकुलेट करना है। और इसमें ये कहा गया है कि x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू जो है यूजर प्रोवाइड करेगा, और y की वैल्यू आप प्रिंट करोगे या कैलकुलेट करके दोगे। तो अब सबसे पहले इस प्रॉब्लम को प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले तो देखेंगे कि इसमें कितने वेरिएबल लगेंगे। तो इसमें दो ही वेरिएबल दिख रहे हैं, एक x और एक y। x और y, क्योंकि बाकी सब तो ये 3 और 3, 3, 2 और 5 तो कांस्टेंट है, तो डायरेक्टली कंपाइलर आपको समझता है। अब इन दोनों का फिर टाइप देखेंगे। इन जब देखेंगे तो टाइप क्या होगा? ये टाइप होगा फ्लोट या रियल नंबर, दशमलव संख्या। ठीक है, टाइप भी हमने पता कर लिया, या टाइप भी अपने डिसाइड कर लिया। अब उसमें से ये वाली वैल्यू x की वैल्यू जो है कौन देगा? यूजर देगा। तो इसको स्कैनअप के थ्रू एंटर कराएंगे।
और y की वैल्यू क्या होगी, आपकी कैलकुलेट होगी। ठीक, अब देखिए बच्चों ये सारे फॉर्मूला हैं, तो जब भी जब ये सारा x और y सब डिसाइड कर लिया और y की वैल्यू x की वैल्यू एंटर कर ली, तो इसको जब भी किसी भी फॉर्मूले को हम कन्वर्ट करते हैं सी एक्सप्रेशन में या सी इंस्ट्रक्शन में, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अब जैसे इसमें y इक्वल टू जब हम लिखेंगे तो क्या है, 3x² प्लस 2x प्लस 5, तो कोशिश ये करते हैं कि इसको सी के जो भी फॉर्म आपके इंस्ट्रक्शन के जो रूल्स हैं लिखने की, उसको पूरा फॉलो करते लिखेंगे। ठीक है, तो हम 3x² को कैसे लिख सकते हैं, 3 क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई x, ये पूरा हो गया। अब ये इसको हम एक स्मॉल ब्रैकेट में लिख सकते हैं, इसको स्मॉल ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्योंकि ये जुड़ रहा है किसमें, 2x में, तो इसको हम प्लस करके फिर एक स्मॉल ब्रैकेट लिख के 2x लिख सकते हैं। फिर ये सारा किस में जुड़ रहा है, 5 में। तो इससे क्या होगा आपका कि आपको कंपाइलर की आपने थोड़ी बहुत एम्बिग्युइटी दूर कर दी कि कौन पहले मल्टीप्लाई होगा और कौन पहले उसके बाद फिर ऐड होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको। तो आपने देखिए 3x² को कैसे लिखते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स, वो उसको इस ब्रैकेट में रख दिया, 2x 2 को मल्टीप्लाई x से कर लिया और एक 5। तो ये पूरा आप ये ध्यान रखेंगे, कोई भी फॉर्मूले को कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो सी इंस्ट्रक्शन के जो भी आपने रूल पढ़ा है उसी के फॉर्म में कन्वर्ट ना सिर्फ। ठीक है, बस तब इसको करते हैं। आप सिंपल सा हैश include stdio.h, फिर int main आपका फ्लोट, कितने वेरिएबल थे, 2, x और y। फिर x की वैल्यू जो है आपका किससे लेनी है, यूजर से, प्रिंटर enter the value of x, ठीक है। फिर scanf address of f %f address of x, फिर आप फॉर्मूला लगाएंगे y इक्वल टू, क्या था फॉर्मूला, 3x² मतलब 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई एफ प्लस कितना था, 2x था, 3x² प्लस 2x प्लस 5। तो आप क्या लिखेंगे अब, टू एक्स प्लस 5 और सेमी कॉलन, इतना समझ में आ गया। फिर वाई लूप की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे, प्रिंटर %f y, रिटर्न 0 कर देंगे। बात समझ में आ गया। तो इस प्रोग्राम में क्या था, आपकी x की वैल्यू जैसे एंटर करानी थी और जो भी फॉर्मूला था उसको
सी इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करने देना था, कहीं कोई गलती ना हो, ये ध्यान रखने की बात थी इसमें। फिर नेक्स्ट देखते हैं, आपको इस फॉर्मूले का से y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये भी आसान है, अब वो पिछले एग्जांपल से समझ में आ गया होगा। चलिए करते हैं। इसमें क्या है आपका, x की वैल्यू क्या देगा यूजर, ये x की वैल्यू क्या से मिलेगी आपकी यूजर से, y क्या है कैलकुलेट करनी है। अब कितने वेरिएबल होंगे आपके x और y उस प्रोग्राम में, ठीक है। अब x का टाइप क्या होगा, फ्लोटिंग पॉइंट। जितने भी एग्जांपल आज कर रहे हैं सबके फ्लोटिंग पॉइंट ही निकल रहे हैं, तो मैक्सिमम आपके दशमलव संख्या ही होती है रियल लाइफ में, तो फ्लोट, ठीक है। अब हमें इतना कर लिया, अब इस x की वैल्यू किस किस से यूजर से एंटर करानी होगी। अब हमें बस इसमें फॉर्मूले में ये देखना है, जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे फॉर्मूले को सी लैंग्वेज में तो प्रॉपर हो। तो एक्स क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, x मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई, इसको एक स्मॉल ब्रैकेट में लिख देंगे, फिर प्लस x मल्टीप्लाई बाई, ये बात समझ आ गई। बस उस प्रोग्राम में और इस प्रोग्राम में बस इतने ही इस फॉर्मूले का डिफरेंस आएगा, तो इसको प्रॉपर लिख के करने की जरूरत है। बस आपको ये सी इंस्ट्रक्शन ये आएगा, ये कर लेंगे आप लोग, ठीक है। फॉर्मूला कैसे कन्वर्ट करें ये समझ में आ गया, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, ये दिया है आपका y इक्वल टू 3a प्लस 5b प्लस 2। इसमें देखते हैं, मान लीजिए a और b की वैल्यू यूजर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसमें कितने वेरिएबल हो गए, एक ये वेरिएबल हो गया, एक ये हो गया, दो ही वेरिएबल हुए, यूजर जो एंटर करेगा और y जो कैलकुलेट होगा, तो मतलब टोटल कितने वेरिएबल हो गए, एक तो e हो गया जो यूजर देगा, b भी होगा जो यूजर देगा, और y जो कैलकुलेट होगा। इसका ये दोनों यूजर देंगे, ये कैलकुलेट होके आएगा, और इसका टाइप क्या होगा, ये भी मान लीजिए हम दशमलव संख्या ले रहे हैं तो फ्लोट फ्लोट और फ्लोट हो, ठीक है। ये दोनों यूजर से आप एंटर करा लेंगे और ये कैलकुलेट होगा। अब देखिए आपका ये कन्वर्ट जब करेंगे इसको सी इंस्ट्रक्शन में तो कैसे करें, सिंपल से बस ध्यान देना है। पहले क्या है 3a, 3 में a मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3a आपने कर लिया, इसको स्मॉल ब्रैकेट में बंद कर लिया। फिर 5 में मल्टीप्लाई हो रहा है b, तो ये हो गया। अब इन दोनों में डिवाइड हो रहा है 2a, तो इन दोनों को आप एक और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रख लेंगे, समझ में आया। और फिर डिवाइड करेंगे, डिवाइड वाला साइन 2a, तो 2 मल्टीप्लाई बाई a, ठीक, और सेमीकोलन। बात समझ में आ गई आप सबको, क्या समझ में आ गया। तो ये कन्वर्ट करना बस इसमें मेन है, फॉर्मूले को किस तरह से सी इंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। ब्रैकेट लगा देने से आपके बच्चे एम्बिग्यूटी की जो आने की संभावना रहती है, वो चांसेस रहते हैं वो नहीं आते। और आपका तो इसमें क्या है 3a में जुड़ रहा है 5b, तो उसको स्मॉल ब्रैकेट में रख दिया। उसके बाद ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, तो ये दोनों जुड़ के फिर उसमें 2a से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। कर ले इसको भी, अच्छा चलिए इसको प्रोग्राम के थ्रू पूरा कर लेते हैं, ठीक है, लिख लेते हैं तो आपका और क्लियर हो जाएगा। क्या था, as float stdio.h int में आपने एक फ्लोट में a और b और y नाम के वेरिएबल ले लिए,
फिर एक मैसेज प्रिंट कर लिया, प्रिंटफ। एक ही साथ हम एंटर करा लेते हैं, एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, scanf %f %f, comma address of a, comma address of b। फिर अब फॉर्मूला आएगा, दोनों की वैल्यू मिल गई तो y इक्वल टू क्या था, 3a + 5b अपॉन 2a। तो आपका थ्री ए प्लस 5b, ये दोनों एक ब्रैकेट में, और डिवाइड वाला साइन अपॉन 2a। ठीक, और सिंपल, ये समझ में आ गया। फिर printf वैल्यू ऑफ y इक्वल टू %f, उस वेरिएबल का नाम y, ठीक है, रिटर्न 0। तो ये समझ में आ गया, आपने a और b नाम के वेरिएबल्स यूजर से एंटर करा लिए, फिर उनको फॉर्मूला लगा कैलकुलेट कर लिया, फिर प्रिंट कर लिया। तो ये सारे बच्चों प्रोग्राम मैंने आपको सबको समझा दिया है, सबको बना लिया है। और आज ये प्रोग्राम मैंने इसलिए आपको रन करा के नहीं दिखाया है कि ये सारे जो मैंने आपको प्रोग्राम बताए हैं, समझाए हैं, वो आपको अपने सी कंपाइलर के थ्रू बना के रन करा के मुझे सबमिट करना है एज अ असाइनमेंट। ठीक, तो ये सबको समझ में आ गया, मैंने सब सारा बता दिया। ये जितने प्रोग्राम बनाए हैं, बताए, जितने इसमें क्वेश्चन है, सबको समझा दिया, प्रोग्राम बना के दिखा दिए। अब इसको आपको क्या करना है, एज इट इज आपके सी कंपाइलर पे लिखना है और एग्जीक्यूट करा के मुझे भेजना है। ठीक, आज के लिए बस इतना ही।